बारिश गिर रही थी। वो एक लगातार हल्की बूंदाबांदी थी। मैं खिड़की के पास बैठा था, बाहर की दुनिया को धुंधलाते हुए देख रहा था। शहर की लाइट्स नर्म धब्बों जैसी थी, दूर, पहुंच से बाहर। मुझे अंदर तक ठंड महसूस हुई, गीली हवा से नहीं, वो अंदर से आ रही थी। मैं अब तेज किनारों का कलेक्शन बन गया था। उसका अक्स शीशे से उसे घूर रहा था। एक पीला चेहरा, डरी हुई आंखें। मैंने अपने मुंह के चारों ओर, अपनी थकी हुई नजरों के चारों ओर दर्द की लकीरें देखी। अब मुझे टूटी हुई पॉटरी जैसा महसूस हो रहा था, काफी ऊंचाई से गिराया हुआ, अनगिनत टुकड़ों में बिखरा हुआ। हर टुकड़ा एक याद लिए हुए था, एक तीखी, दर्दनाक याद। मेरे होंठों से एक आह निकली। वो बहुत ज्यादा थकान की आवाज थी। शहर अपनी रात का गीत गुनगुना रहा था, लेकिन हारू को सिर्फ खामोशी सुनाई दी। उसके अंदर एक बहुत बड़ी, गूंजती हुई खामोशी। मैंने खिड़की के शीशे पर एक दरार को ट्रेस किया, एक छोटी सी दरार, इम्परफेक्ट, बिल्कुल मेरी तरह। बाहर की दुनिया आगे बढ़ रही थी। गीली सड़कों पर कारें फुसफुसाती हुई गुजर रही थीं। लोग छातों के नीचे जल्दी में थे। धूप, गरम और सुनहरी, तब हमेशा धूप खिली रहती थी। मुझे अपने दादाजी याद आए, एक दयालु आदमी, नरम हाथों वाला, हाथ जो मिट्टी को आकार देते थे, हाथ जो मेरे हाथों को थामते थे। वे पुराने चेरी ट्री के नीचे बैठते थे, उसके फूल गुलाबी बर्फ जैसे, उनके चारों ओर हौले से गिरते हुए। तब हंसी आसानी से आ जाती थी, एक हल्की बेफिक्र आवाज। हवा में हमेशा बाहर होती थी। दादाजी एक कुम्हार थे। उनके स्टूडियो में गीली मिट्टी और लकड़ी के धुएं की हल्की खुशबू आती थी। हारू को वो जगह बहुत पसंद थी। वो एक जादू की जगह थी, जहां सादी मिट्टी खूबसूरत कटोरों, सुंदर गुलदानों में बदल जाती थी। हर पीस में एक कहानी होती थी, दादाजी की आत्मा का एक टुकड़ा। जिंदगी पॉटरी की तरह है हारू, इसे आकार दिया जा सकता है। ये नाजुक हो सकती है, लेकिन जब ये टूट भी जाए तो इसे जोड़ा जा सकता है। हारू देखता रहता, हैरान होकर, जैसे दादाजी के हाथ चलते थे, मजबूत, भरोसेमंद। उन्होंने हारू को धीरज रखना सिखाया, फोकस के बारे में, कमियों में खूबसूरती ढूंढने के बारे में। द वाबी साहबी। जिस दिन ये हुआ, आसमान गुस्से वाला ग्रे था। बादल चोट के निशानों की तरह जमा हो गए थे, भारी, डरावने। मैं जिंदगी से भरपूर था, प्लान से भरा हुआ। मैं एक एथलीट था, स्ट्रॉन्ग, फास्ट। मेरा शरीर एक फाइनली ट्यून्ड इंस्ट्रूमेंट। मैं एक मैराथन के लिए ट्रेनिंग कर रहा था। फुटपाथ पर हर कदम एक रिदम था, मेरी अपनी ताकत का एक गीत। उसे लगता था कि उसे कोई हरा नहीं सकता। यंग, अनब्रेकेबल, दुनिया उसके जीतने के लिए थी। फिर टायर्स की चीख, एक भयानक धातु की चीख। वक्त खींच गया, धीमा हो गया, एक बुरा सपना बन गया। चमकती लाइट्स, चिल्लाती आवाजें, एक दुनिया जो उलट पुलट हो गई थी। दर्द, अंधा कर देने वाला, बर्दाश्त से बाहर। वो एक सुनामी की तरह उस पर टूट पड़ा। मुझे एक पल के लिए आया ख्याल, याद है, ये नहीं हो सकता, लेकिन हो रहा था। उसकी जिंदगी का रंगीन ताना बाना अचानक बेरहमी से बिखर गया। मैं एक सफेद कमरे में जागा। एंटीसेप्टिक की तेज गंध मेरी नाक में आ रही थी। हर जगह एक हल्का, धड़कता हुआ दर्द। मेरा पैर, मेरा हाथ, मेरा सिर। वो फ्यूचर जो मैंने सोचा था, कितना शानदार। दिन हफ्तों में बदलने लगे, हफ्ते महीनों में। हारू घर पर था, लेकिन वो घर जैसा नहीं लग रहा था। वो एक जेल जैसा लगता था। मेरा शरीर एक लगातार याद दिलाने वाली चीज थी कि मैंने क्या खो दिया था। फिजिकल पेन एक लगातार साथ रहने वाला साथी था। एक हल्का दर्द, तेज चुभन, वो हमेशा रहता था। शक फुसफुसाता हुआ, लिमिटेशंस चिल्लाता हुआ। वो धीरे धीरे चलता था, सावधानी से, हर हरकत एक कोशिश, एक स्ट्रगल। लेकिन इमोशनल पेन ज्यादा बुरा था। वो एक काला समंदर था, मुझे डुबोने की धमकी देता हुआ। मुझे बेकार महसूस होता था, एक बोझ। वो जोश भरी एनर्जी जो कभी मेरी पहचान थी, वो बुझ गई थी। उसकी जगह एक भारी उदासीनता ने ले ली थी। दोस्त मिलने आते थे, उनके दिलासा देने वाले शब्द खोखले लगते थे, खाली। वे समझ नहीं सकते थे उसकी निराशा की गहराई, उसकी आत्मा की खामोशी। मैंने अपने चारों ओर दीवारें बना ली, ऊंची,
जिन्हें कोई पार न कर सके। मैंने सपने देखना बंद कर दिया, या यूं कहूं मेरे सपने बुरे सपने थे। एक्सीडेंट को बार बार जीना, उस टक्कर को महसूस करना, ठंडे पसीने में जागना, मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा होता। नींद में भी कोई छुटकारा नहीं था, सिर्फ और ज्यादा तकलीफ। मैंने अपने जख्मी हाथ पैरों को देखा। एक उदास दोपहर उसकी मां ने जिद की। बाहर जाओ हारू, बस थोड़ी देर के लिए। ना चाहते हुए भी वो मान गया। वो धीरे धीरे चला, अपनी छड़ी पर काफी जोर देते हुए। हर कदम एक याद। वो शहर के एक पुराने हिस्से में पहुंच गया। तंग गलियां, छोटी पारंपरिक दुकानें। वो आमतौर पर ऐसी जगहों से बचता था। बहुत सारी यादें, बहुत कुछ जो उसने खो दिया था। मुझे एक छोटी सादी सी दुकान की तरफ एक खिंचाव महसूस हुआ। साइन फीका पड़ गया था। केंजी का किंतसुगी उस पर लिखा था। उसने खिड़की से झांका। अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा था, टूटी हुई पॉटरी से घिरा हुआ। वो बहुत ध्यान से काम कर रहा था। एक टूटे कटोरे पर सुनहरा लैकर लगा रहा था। उसमें एक खामोश गहराई थी, एक शांति का एहसास, कुछ ऐसा जो हारू ने बहुत बहुत समय से महसूस नहीं किया था। वो झिझका, फिर दरवाजा धकेल कर खोला। एक छोटी सी घंटी हौले से बजी। बूढ़े आदमी केंजी सेंसेई ने ऊपर देखा। उनकी आंखें दयालु थीं। हारू नियमित रूप से केंजी सेंसेई के पास जाने लगा। पहले तो वो सिर्फ देखता था। वर्कशॉप की खामोश लय सुकून देने वाली थी। लैक्वर की खुशबू, हल्की रगड़ने की आवाजें। केंजी सेंसेई ने कभी जोर नहीं दिया। वो बस काम करते थे और कभी कभी वो बात करते थे। किंतसुगी के बारे में, जिंदगी के बारे में, कमियों की खूबसूरती के बारे में। सोना नुकसान को छिपाने के लिए नहीं है, ये उसका सम्मान करने के लिए है। धीरे धीरे हारू मदद करने लगा। शुरू में आसान काम, ब्रश साफ करना, लैकर मिलाना। उसके हाथ जो कभी इतने मजबूत और फुर्तीले थे, अब अनाड़ी थे, कांपते हुए। लेकिन केंजी सेंसेई में धीरज था। जुड़ने के सफर में वक्त लगता है, बर्तनों के लिए और आत्माओं के लिए भी। हारू समझने लगा, किंतसुगी सिर्फ चीजों को ठीक करने के बारे में नहीं था। ये एक फिलॉसफी थी, ठीक होने का एक तरीका। एक दिन उसने एक टूटा हुआ चाय का कप उठाया। उसके टुकड़े उसकी अपनी टूटी हुई उम्मीदों की तरह बिखरे थे। केंजी सेंसेई ने उसे गाइड किया, उसे दिखाया कि कैसे ध्यान से उसे जोड़ा जाए, कैसे सुनहरा लैकर लगाया जाए। ये बहुत मेहनत का काम था, जिसमें फोकस की जरूरत थी। महीने गुजर गए, मौसम बदले, चेरी ब्लॉसम्स फिर से खिले। इस बार हारू ने उन्हें देखा, सच में देखा। उनकी पल भर की खूबसूरती, उनकी नाजुक ताकत। उसने केंजी सेंसेई के साथ अपना काम जारी रखा। उसके हाथ और स्थिर हो गए, उसका स्पर्श और कॉन्फिडेंट हो गया। उसने कमियों को अपनाना सीख लिया, पॉटरी में और खुद में भी। उसके किंतसुगी पीसेस यूनिक थे। हर एक कहानी कहता था। उसकी कहानी, उसकी फिजिकल रिकवरी आगे बढ़ी, धीरे धीरे, लगातार। वो अब भी लंगड़ा कर चलता था, लेकिन वो चलता था। उसने हल्की एक्सरसाइजेस शुरू की, अपनी लिमिट्स को हौले से, समझदारी से बढ़ाता हुआ। उसे अपने दादाजी के शब्द याद आए। जिंदगी पॉटरी की तरह है, इसे आकार दिया जा सकता है। वो अपनी जिंदगी को नया आकार दे रहा था। वैसा नहीं जैसी वो पहले थी, बल्कि कुछ नया, कुछ अलग, कुछ शायद और भी मजबूत। वो एक नया हौसला गढ़ रहा था। वो अपने दोस्तों से फिर जुड़ा। उन्होंने उसमें बदलाव देखा, खामोश ताकत, हौले से अपनाना। कड़वाहट चली गई थी। उसकी जगह एक शांत इरादे ने ले ली थी। उसने किंतसुगी के बारे में बात की, टूटेपन में खूबसूरती ढूंढने की। कुछ समझे, कुछ नहीं, लेकिन हारू को कोई फर्क नहीं पड़ा। केंजी सेंसेई ने एक छोटी एग्जीबिशन अनाउंस की, अपने स्टूडेंट्स का काम दिखाने के लिए और अपना भी। उन्होंने हारू से पार्टिसिपेट करने को कहा, अपने किंतसुगी पीसेस दिखाने के लिए। हारू झिझका। उसके पीसेस बहुत पर्सनल थे। वे उसके दर्द के टुकड़े थे, उसके स्ट्रगल के, उसके ठीक होने के। उन्हें दुनिया को दिखाना अपनी आत्मा को बेपर्दा करने जैसा लगा। अपनी सबसे गहरी कमजोरियों को दिखाना, उसके ध्यान से जोड़े गए जख्म,
इस ख्याल ने उसे डरा दिया। क्या होगा अगर लोगों ने सिर्फ टूटापन देखा? क्या होगा अगर वे सोना नहीं समझे? डर एक ठंडा हाथ था, उसके दिल को जकड़े हुए। उसे अंधेरा याद आया, निराशा। वो लगभग पीछे हट गया था, अपनी खामोश दुनिया की सुरक्षा में वापस। लेकिन फिर उसने केंजी सेंसेई के बारे में सोचा, अपने दादाजी के बारे में, उस सफर के बारे में जो उसने तय किया था, वो ताकत जो उसे मिली थी। उसने पार्टिसिपेट करने का फैसला किया, तालियों के लिए नहीं, पहचान के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए, अपने सफर का सम्मान करने के लिए, अपने जख्मों को स्वीकार करने के लिए, और उस खूबसूरती को जो अब उनमें थी। उसने अपना सबसे इंपॉर्टेंट पीस चुना। एग्जीबिशन एक खामोश सक्सेस थी, लेकिन हारू के लिए यह एक बहुत बड़ी जीत थी। वो परछाइयों से बाहर निकल आया था, रोशनी में, अपने जख्मों को बोझ की तरह नहीं, बल्कि सम्मान के तमगों की तरह उठाए हुए। उसके किंत्सुगी पीसेस में सोना, वो सिर्फ एक मटेरियल से ज्यादा था। वो एक मेटाफोर था, ठीक होने में पाई जाने वाली ताकत के लिए, उस खूबसूरती के लिए जो टूटेपन से निकल सकती है, उस रोशनी के लिए जो दरारों को भर सकती है। हारू ने अपनी किंत्सुगी प्रैक्टिस जारी रखी। ये उसका पैशन बन गया, उसका मकसद। उसने दूसरों को सिखाना भी शुरू कर दिया, उस फिलॉसफी को शेयर करते हुए जिसने उसे बचाया था। उसने उन्हें दिखाया कि टूटापन अंत नहीं है, बल्कि एक शुरुआत है, फिर से बनाने का एक मौका, कुछ नया बनने का, कुछ यूनिक, कुछ और खूबसूरत। जख्मों की वजह से, उनके बावजूद नहीं, उसकी जिंदगी को एक नई दिशा मिल गई थी। उसके अब भी मुश्किल दिन होते थे, एक्सीडेंट की याद कभी कभी उभर आती थी, वो अनजाने दर्द कभी कभी लौट आते थे, लेकिन वे अब उसे अपने अंदर नहीं समाते थे। वो उन्हें मानता था, उन्हें स्वीकार करता था, और फिर वो सोने पर फोकस करता था, उस ताकत पर जो उसने अपने अंदर खोजी थी, वो हिम्मत जो उसने अपने अंदर जगाई थी।